तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ का इम्पोर्टेंट पार्ट सेंट्रोइड बताने जा रहा हूँ। सेंट्रोइड इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जी। इसको जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। तो अब देखते हैं, देखिए, तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड क्या है? तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब बात करते हैं मीडियंस क्या है। तो देखिए, कोई ट्रायंगल है, सेंट्रोइड किसका होता है? तो ट्रायंगल का, सबका होता है, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन सबका होता है। अभी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखवा है? सेंट्रोइड इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो अब पढ़ने जा रहे हैं मीडियंस क्या है। तो देखिए, ए से अपोजिट साइड BC का मिड पॉइंट D को मिला दिए, तो AD क्या है? तो AD को याद रखेंगे, इट इज ए मीडियन थ्रू वर्टेक्स से। तो मीडियन देखा जाए तो 3 होगा ट्रायंगल में, एक वर्टेक्स A से, दूसरा B से, थर्ड C से। तो वही इसलिए प्लूरल लिखे है मीडियंस। इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। फिर B से होगा, इसको E कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अब कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। B क्या है? x2 y2। C क्या है? तो x3 y3। कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील ज्योमेट्री विथ अलजेब्रा। मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री को अलजेब्रा से डीलिंग करते हैं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, मिड पॉइंट, इस सेक्शन फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, बताया गया है, 10th में भी था। तो मिड पॉइंट है, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट जी? बोलिए। तो x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। और E पॉइंट की बात करते, E का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, उसी तरह E भी तो मिड पॉइंट है। इट इज मीडियन थ्रू वर्टेक्स से। और D क्या है? तो मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। उसी तरह BE क्या हुआ? मीडियन थ्रू वर्टेक्स B। और E क्या है? तो मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो इसका कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना? x कोऑर्डिनेट का एवरेज, x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। थर्ड CF कहते हैं। तो F का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। F का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, ये कैसे प्रूव करेंगे कि तीनों AD BE CF एक ही पॉइंट पे मीट करेगा? तीनों एक पॉइंट पर कनकरेंट होगा, ये कैसे प्रूव करेंगे? कनकरेंट मतलब मिलना, कन्वर्ज करके, कन्वर्ज करना, तो तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, इसी का नाम सेंट्रोइड है। तभी हमको ये प्रूव करना है कि तीनों एक ही पॉइंट पर कैसे कह सकते कि मिल रहा है। तो देखिए, A और D यहाँ नीचे डिवाइड में 2 है, तो अगर 2:1 ले लें, अगर ये रेशियो हम 2:1 ले लें, रैंडम नहीं जानते कौन सा रेशियो ले, तो मान ले रहे हैं 2:1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही 2:1 लेंगे तो 2 कैंसिल, तो x2 प्लस x3 और फिर 1 इंटू x1। तो ये G का क्या आया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। मतलब हम ये कह रहे हैं कि AD पर 2:1 लिए पॉइंट, और इसका नाम दिए P, जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। फिर आपको BE, इसको कहते हैं Q, 2:1। और फिर CF R, 2:1। 2 क्यों लिए थे? नीचे डिवाइड में 2 था, तो इसको कैंसिल करवाने के लिए ऊपर 2 ले लिए।
और देख रहे हैं कि x2 का मल्टीपल में 1, x3 का मल्टीपल में नहीं कुछ है तो 1, तो x1 का मल्टीपल में भी 1 लाना, तो 1 ले लिए। तो अब इस तरह PAD को डिवाइड करा 2:1 में, ए पॉइंट P, तो 2:1 का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, P का कोऑर्डिनेट निकाल के देखिए क्या आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 या y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ भी 2:1 लगाएंगे तो वही आएगा, देखिए 2 2 कट गया, x1 प्लस x3 और 1 इंटू x2, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और यहाँ भी लगाते हैं तो सेम कोऑर्डिनेट आया, मतलब P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट तीनों क्या है, सेम है। तो कोऑर्डिनेट अगर सेम हो गया मतलब सेम पॉइंट है। और एक और कंसेप्ट ये है कि AD पर सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, यानी AD के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, रेशियो कुछ भी ले, हर केस में P जो होगा AD लाइन पर ही होगा। और Q में कोई भी लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, कोई भी रेशियो लेंगे तो Q जो पॉइंट हमेशा क्या होगा, तो BE पर ही होगा। और R पॉइंट की बात करते हैं तो CF में यदि सेक्शन फार्मूला लगाएं तो 2:1 कुछ भी ले, किसी भी केस में CF लाइन पर ही होगा R। अब देखते हैं PQR, P है AD पर, Q है BE पर और R क्या है, CF पर। तीनों डिफरेंट लाइन पर है, लेकिन संयोगवश P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट तीनों सेम है। तो डिफरेंट लाइन पर है और सेम है कोऑर्डिनेट, मतलब तीनों मीट करता है सेम पॉइंट, मतलब PQR तीनों सेम है। और वैसी का नाम है G, PQR जो सेम हुआ वो सेंट्रोइड, उसी का नाम है, यानी PQR जो ले रहे थे अलग अलग वही G बन गया, और G इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और दूसरा आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत, तो ये हुआ सेंट्रोइड। और इसमें अब देखिए याद क्या करना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, किसको याद रखेंगे किसको याद नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला कंसेप्ट बता रहे हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है, पहला कंसेप्ट में सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरा कंसेप्ट में रेशियो अब याद रखना है जी, रेशियो। तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ लिखते हैं, तो AG/GD, AG/GD वो रेशियो याद रखना है 2:1। और थर्ड कंसेप्ट में मीडियन का डिफिनेशन भी याद रखना है, किसको मीडियन कहते हैं। तो इसमें तीन कंसेप्ट जो बताएं, तीन बात हमेशा याद रखें। पहला सेंट्रोइड, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तीनों का x कोऑर्डिनेट का एवरेज फिर y कोऑर्डिनेट का एवरेज। यहाँ देख रहे हैं वर्टेक्स साइड, एक हुआ साइड के साइड हुआ, देखिए ये जो पार्ट है GD साइड के तरफ, टू ये GD क्या है, साइड के तरफ हुआ, ये वर्टेक्स के तरफ हुआ। तो वर्टेक्स साइड डिवाइडेड बाय साइड के साइड, ठीक है। तो वर्टेक्स साइड और साइड के साइड दोनों का रेशियो क्या आता है, 2:1। उस ये इसलिए समझा रहे हैं कि BG/G, तो BG वर्टेक्स के तरफ हुआ, वर्टेक्स की तरफ, और दूसरा साइड की तरफ, तो यहाँ भी 2:1। तो ये रेशियो याद रहेगा, वर्टेक्स की तरफ 2 और नीचे साइड की तरफ 1, 2:1। फिर मीडियन थ्रू वर्टेक्स ये बोला, तो क्या हो गया, A से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। क्लियर। तो इस तरह तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये सब जो समझाएं वो क्या था, प्रूव किए कि AD/BCF तीनों मीट करेगा सेम पॉइंट, क्योंकि PQR का कोऑर्डिनेट मैच कर गया, और वो सेम पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, जो ये हो गया। चलिए और कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट हो गया, तो इसी में और कंसेप्ट बताएंगे। अब जो फार्मूला निकाले हैं उसी के हेल्प से आप ऐसा कीजिए, DEF का सेंट्रोइड निकालिए, ट्रायंगल DEF का। ये डायग्राम बना हुआ, इसी में अब बताने जा रहे हैं व्हाट इज ए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, वो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF। तो DEF का सेंट्रोइड उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ निकालेंगे अगर,
तो x2 प्लस x3/2 पहला, x2 प्लस x3/2 ई का x1 प्लस x3/2 प्लस f का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और डिवाइडेड बाई 3, y उसी तरह होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो फाइनली देखिए क्या आता है, x2/2 और x2/2, तो x2 बन गया x1/2 और x1/2, x1 बन गया x3/2 x3/2, तो x3 बन गया। तो क्या देखें कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y भी उसी तरह सिमिलर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मतलब डी ई एफ का भी सेंट्रोइड सेम ही है। तो याद रखेंगे ये जो डी एफ भी तो ट्रायंगल बन रहा है, डी एफ मिड पॉइंट को मिलाए तो भी एक ट्रायंगल बना, तो डी एफ का भी सेंट्रोइड सेम होगा। तो 3 4th पॉइंट, तो इसमें 4 पॉइंट अभी बताएं, और भी पॉइंट बताएंगे, तो ये चारों नोट कर लिए। अब आगे बता रहे हैं, देखिए क्या है। ए है, बी है, सी है। तो देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बता चुके हैं। अब हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए ये था डी, ई था और ये एफ था, एफ से ई को मिलाएंगे, ये मिड पॉइंट में था। 10th में थ्योरम था, थेल्स थ्योरम नाम सुने, 10th में थ्योरम था, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। वो बोला था कि मिड पॉइंट को अगर मिला दें तो ये साइड के पैरेलल होगा, और एफ ई जो होगा पैरेलल टू बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम, एफ ई पैरेलल टू बी सी, और एफ ई जो होता था BC/2। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। क्यों? ये एंगल सेम, ये मिड पॉइंट को मिलाएं तो देखिए उसमें सिमिलर होने का रीजन, ये तो एक ही लाइन है, तो पैरेलल प्रूव करने से पहले देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करते हैं, तो ये कॉमन हो गया था, और फिर बड़ा वाला और ये छोटा वाला का रेशियो 2:1, यहाँ भी बड़ा और छोटा वाला का रेशियो 2:1, तो दो साइड हुआ और एक एंगल मैच कर गया, तो साइड का रेशियो एक एंगल मैच कर गया, तो साइड होता है ना, साइड एंगल साइड ऐसे कन्ग्रुएंट हो गया, मतलब साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो और एक एंगल मैच कर जाए तो क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल से ही प्रूव हो गया कि ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो पैरेलल हो गया, और सेम रेशियो में इसका हाफ ए हो गया। तो ये थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम, 10th में पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ डी को भी तो मिलाए थे, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो देखा जाए तो डी पैरेलल टू क्या होगा, बी ए, और डी जो होगा क्या होगा, BA/2। सेम थ्योरम, यहाँ मिड पॉइंट को मिला है, ये भी तो मिड पॉइंट था जी, तो डी को मिलाएं तो BA के पैरेलल और इसका हाफ। तब सोचिए जब एफ ही इसके पैरेलल, ए इसके पैरेलल, अगर एफ ही BC के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा, उसी का ना पार्ट है, तो BD के भी पैरेलल होगा, और डी जब BE के पैरेलल है तो BF के भी पैरेलल होगा, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि अगर कोई भी डायगोनल को मिला दे तो ये एरिया बराबर होगा, और इसको हम ये बोल रहे हैं स्मॉल ए, चलिए स्मॉल ए कर एरिया, ये भी स्मॉल ए हो गया, बराबर हो गया। फिर ये भी तो देखिए ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो ये एरिया भी बराबर हो जाएगा। फिर ये भी पैरेललोग्राम है, प्रूव कर दिए BDEF पैरेललोग्राम। उसी तरह ये भी प्रूव हो जाएगा DCEF पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, फिर ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल।
तो सब पार्ट पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में डायगोनल को मिलाते हैं तो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ए भी बराबर हो गया और ए भी बराबर हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि चारों पार्ट का एरिया बराबर होता है। तो फिफ्थ पॉइंट आप लिखिए, बहुत मैंने से प्रूव किया। ये भी कंसेप्ट, चलिए फिफ्थ पॉइंट तो इसी कंसेप्ट को कर रहे हैं जो मिड पॉइंट थ्योरम था। 10th वाला भी फालतू नहीं था, बहुत काम का चीज़ है, उसको भी याद रखना है। तो फिफ्थ ये हो गया। तो सिक्स्थ में देखिए क्या लिखवा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चारों पार्ट लिखते हैं। ट्रायंगल बी डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी। ये चारों बराबर है ना जी, प्रूव करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ, चारों बराबर हो गया। और टोटल एरिया क्या है देखिए 4 है। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। तो ये 6th कंसेप्ट हुआ। 7th कंसेप्ट के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, देखिए सेंट्रोइड इस तरह लोकेट रहता है कि एरिया तीनों एरिया बराबर होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए आप ऐसा कीजिए, x1/1 x2/2 और सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, ये तीनों से एरिया निकालिए, फिर तीनों से एरिया निकालिए, फिर तीनों से एरिया निकालिए, तो देखिएगा बराबर आ रहा है। तो यहाँ 7th में लिख रहे हैं G is a only inside point, G is the only inside point, एक ही है सेंट्रोइड। G के अलावा कोई P Q R कोई नहीं मिलने वाला है, एक ही पॉइंट है। G is the only inside point, only inside point of triangle ABC. G is the only inside point of triangle ABC such that एरिया ऑफ, ये IT एडवांस से पूछ चुका है। कहा था एक पॉइंट P है जिसके लिए PAB का एरिया, PBC का एरिया और PCA का एरिया बराबर है। तो P का कोऑर्डिनेट बताइए। तो कुछ लोग जो नहीं ठीक से पढ़े थे वो तीनों का एरिया निकाल के इक्वेशन बनाए, सोल्व किए, 2 पेज में जाके बनाए। लेकिन जो कंसेप्ट जानते थे कि इनसाइड पॉइंट सिर्फ सेंट्रोइड ही है जिसके लिए एरिया बराबर होगा, यानी सेंट्रोइड जो साइड के साथ एरिया बराबर बनाता है। तो G is the only side point of triangle ABC such that area of triangle GAB equal to area of triangle GBC equal to area of triangle GCA, area of triangle GAB equal to area of triangle GBC equal to area of triangle GCA। तो 7 पॉइंट हो गया। सेंट्रोइड में कितना पॉइंट बताएं? 7 पॉइंट। क्वेश्चन भी कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो क्वेश्चन भी करवाते हैं, नोट कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर पहला सिंपल क्वेश्चन, फाइंड सेंट्रोइड of triangle ABC where A00, B24, C610। ये तो एक लाइन का है, फार्मूला याद है तो बना दीजिएगा, नहीं फार्मूला याद है तो मंगल गाइएगा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या फार्मूला है जी? सेंट्रोइड का फार्मूला बताया ना अभी, x1 + x2 + x3/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझिएगा बहुत हाई फाई चीज़ पढ़ा रहे हैं। पहले बोर्ड का पढ़ाई होगा, फिर जेईमेन, फिर एडवांस। तो ये बोर्ड में भी है, एग्जाम्पलर इस समय देखिएगा तो क्वेश्चन मिलेगा।
x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा 0 और 2, 2 6 8/3 जोड़ने आता है 0 2 2 और 6 8/3 और नेक्स्ट 0 4 4 10 14/3 आ गया सेंट्रोइड। समझ गए? कोई दिक्कत? तब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 4 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इफ 1, 4 is the centroid of triangle. If 1 4 is the centroid of triangle, and two vertices are two vertices are 4 mass 3 and mass 9 7, 4 mass 3 and mass 9 7. Then third vertex is ऑप्शन देते हैं 8 7, 7 8, 8 8 6 8। तो इसको टाइम देते हैं 1 मिनट बनाइए। तो कैसे बनेगा देखिए 1 4 सेंट्रोइड है, 1 4 सेंट्रोइड है और 2 वर्टिसेस दिया है 4 मास 3 और मास 9 7, 2 वर्टिसेस दिया है। ये नहीं अननोन है तो मान लीजिए अल्फा बीटा। तो क्या फॉर्मूला था सेंट्रोइड का? अल्फा x1 x2 प्लस x3/3। अब कोई हम माइनस लिख दिए प्लस ना होता है तो बात सही है। x1 x2 और x3 तो -9 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो 1। तो अल्फा कितना हो गया 3, अब -5 उधर जाएगा तो 5 हो गया तो 8 आ गया, अल्फा 8 आ गया। फिर बीटा देखते हैं तो बीटा प्लस मास 3 और प्लस 7, 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से बीटा जो आएगा 12, देखिए 12 आएगा इधर से -4 तो 8 हो गया। तो सही आंसर 8,8 आ गया। क्लियर?
जैसे ए है आपको दिया है 1,2, बी दे दिया 4-6, सी दे दिया 0,4। अब कर रहा है फाइंड अ पॉइंट inside of triangle ABC. Find a point inside of triangle ABC such that find a point P inside of triangle ABC such that area of triangle PAB equal to area of triangle PBC. Equal to area of triangle PCA. Find a point P inside triangle ABC such the area of triangle PAB equal to area of triangle PBC equal to area of triangle PCA. ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम बताए थे कि ट्रायंगल ABC कंसेप्ट जितना बताया अगर याद है तो खूब क्वेश्चन बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। तो बोले थे कि इनसाइड पॉइंट एक ही है जिससे एरिया PAB मतलब साइड के साथ एरिया PAB PBC PCA, एक ही पॉइंट P ऐसा होता है जिसके साथ जो साइड के साथ एरिया PAB PBC PCA साइड के साथ एरिया बराबर होता है, वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। तो P इज नथिंग बट सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड तो निकाल ही लेते हैं, फॉर्मूला याद होगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो 145/3 145/3 2 - 6 - 4/4 0/3 0। तो यही आंसर है आपका। तो IIT एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एडवांस में ही पूछेगा। देखिए JEE मेन, बोर्ड और 11 सब एक ही लेवल का है। 11 को अगर ठीक से पढ़ा जाए समझ के तो एडवांस का हो गया, रट के पढ़ा जाए तो मेन का हो गया, और कुछ नहीं ठीक से पढ़ा जाए तो बोर्ड के लिए हो गया। समझ गए? तो एक ही चीज़ को अगर समझ के अच्छा से पढ़ते हैं पूरा ब्रॉड माइंडेड होके तो आपका एडवांस तक कवर हो गया। क्लियर? इन सेंटर अब पढ़ाने जा रहा हूँ, इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या है, तो इसको I कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए इन सेंटर का डिफिनेशन कर सकते हैं, ये हुआ टच करते हुए जा रहा है, टच करते हुए। चलिए और अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। ये सर्किल हुआ, फिर ये टेंजेंट, फिर ये एक टेंजेंट है। समझ गए? तो ये है, ये B है, ये C है। तो देखिए क्या देख रहे हैं, तीनों साइड को टच कर रहा है इंटरनली। इसको बोलते हैं इन सर्किल। क्या बोलते हैं हम? इन सर्किल। इन सर्किल इसको क्या बोलते हैं? इन सर्किल। तीनों साइड को टच कर रहा है इंटरनली, तो इसको बोलते हैं इन सर्किल, या इसका नाम है इंस्क्राइब्ड सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC PQR कोई भी ट्रायंगल हो तो अंदर में जो एक सर्किल बना है उसको बोलते हैं इन सर्किल, और इसका सेंटर और रेडियस, सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज, ये सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज इन सेंटर।
जो इनसाइड है, इनसाइड के सर्किल, इनसाइड सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। इनसाइड सर्किल के सेंटर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज इन रेडियस। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं? एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर एक सर्किल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्किल जो है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज नोन एज इन सेंटर, इसका इन सेंटर आई, और इसके रेडियस को क्या बोलते हैं? इन रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत? अब इन सेंटर का एक और डिफिनेशन है। ए और आई को अगर मिला दिया जाए तो ये एंगल a/2, ये भी a/2। बी और आई को मिला दिया जाए तो ये एंगल b/2, ये भी एंगल b/2। तो यहाँ ये पॉइंट सपोज मिला दी, इसको P कह रहे हैं, इसको हम Q बोल रहे हैं। तो ये P क्या है? तो ए से हम एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ किए हैं, तो AP को बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स से। समझे? ये P क्या है? तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स A। तो इसी तरह BQ को क्या बोलेंगे हम? BQ को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। थ्रू वर्टेक्स B, थ्रू वर्टेक्स B। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो क्या क्या बताएं इसमें, खास बात क्या है? तो जो इंस्क्राइब्ड सर्किल है उसके सेंटर को हम इन सेंटर बोल रहे हैं, और ये सर्किल का भी नाम है, उसका नाम है इन सर्किल। इनसाइड है तो इन सर्किल, और उसके रेडियस को क्या बोलते हैं? इन रेडियस। क्लियर? AP क्या है? A से P मिलाएंगे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स से, और BQ क्या है? तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू वर्टेक्स B है। क्लियर? तो अब इसको देखिए और कुछ बताएंगे। देखिए जो इन सर्किल था वो सब को टच कर रहा था, याद आया? अभी बताए थे सब को टच कर रहा था। तो सब को टच कर रहा है, उसके सेंटर को क्या बोल रहे थे? आई। सेंटर को क्या बोल रहे थे? आई। तो ये जहाँ टच कर रहा है उसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? रेडियस। ये टेंजेंट जो है सेंटर से मिलाएंगे, वो लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। इन रेडियस, ये भी क्या हुआ? इन रेडियस, ये भी क्या हुआ? इन रेडियस। मतलब टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट जहाँ मीट कर रहा है उसको मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। सेंटर्स जहाँ टच कर रहा है वहाँ मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। और ये ट्रायंगल ABC है। क्लियर? तो हम अगर ये देखते हैं, देखिए A से AI, B, फिर
BIC डॉटेड से मिला है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे ये पूरा एरिया की बात करें, ये पूरा एरिया, उस तरह ये पूरा एरिया डॉटेड। अब फिर ये वाला जो हुआ, तो ये करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA, ये पूरा डेल्टा करें, पूरा ट्रायंगल के एरिया को क्या करें, डेल्टा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI या BIC और एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA, अगर तीनों जोड़ दिया जाए, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला एरिया और ये एरिया पूरा जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा। अब देखिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, वर्टेक्स C के अपोजिट जो साइड लेंथ होता है उसको स्मॉल c कहते हैं। वर्टेक्स C के अपोजिट जो साइड लेंथ होता है उसको बोलते हैं स्मॉल c। अब वर्टेक्स A के अपोजिट जो साइड लेंथ होता है उसको स्मॉल है। अब वर्टेक्स B के अपोजिट जो साइड लेंथ होता है उसको स्मॉल भी कहते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे, हाफ इंटू AB को क्या बोल रहे हैं हम लोग, C, हाफ इंटू बेस हाइट क्या है R, बोलिए जी, हाफ इंटू बेस C इंटू हाइट क्या हुआ R, BIC, तो BC का बेस कितना है A इंटू R, और CAI हाफ इंटू B इंटू R, ये क्या हुआ डेल्टा। तो हाफ R जैसे ही कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C डेल्टा। अब देखिए यहाँ A प्लस B प्लस C बाई 2, याद किए हीरोन फार्मूला में पढ़े थे, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, हीरोन फार्मूला था, याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो हीरोन फार्मूला में जो पढ़े थे सेमी पेरीमीटर S, तो यहाँ क्या आ गया R A प्लस B प्लस C बाई 2, इसी को तो S बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला डेवलप कर दिए। इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई एस। इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई एस। ये क्या है, सेमी, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डेल्टा याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर, समझ गया, सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस का फॉर्मूला बता दिए। अब क्या बता दिए आपको, इन रेडियस का फॉर्मूला बता दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। अब देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 10th का ही थ्योरम है, तो हो सके तो याद है कि नहीं वो तो आप जानते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो बोलता है कि अगर एंगल ए है और ये बी है, सी है, अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे a/2 और सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी है और बी के अपोजिट साइड लेंथ बी है, और ये सपोज पी पर मीट किया, यानी ए का जो एंगल बाइसेक्टर है सपोज कहाँ मीट किया, पी पर मीट किया, और इसका साइड लेंथ स्मॉल सी, इसका साइड लेंथ स्मॉल बी। तो थ्योरम कहता है कि बीपी बाई पी सी क्या होगा, तो सी टू बी होगा। ये थ्योरम अधिकतर लोग भूल जाते हैं, इसका नाम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका प्रूफ किससे आया है, तो थेल्स थ्योरम से आया प्रूफ। देखिए रफली प्रूफ करते ए बी और सी है ना जी, तो इसके पैरेलल हम खींचे लाइन और इसको हम एक्सटेंड किए, चलिए इसी के पैरेलल हम लाइन खींचे और फिर इसको एक्सटेंड किए तो मीट कर गया। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको तो हम ए कह रहे हैं और इसको सी कह रहे हैं और ये बी कह रहे हैं। हाँ
इसी को आगे बढ़ाए हैं और इसके हम क्या किए हैं, ये जो लाइन खींचे हैं हम इसके पैरेलल खींचे हैं। चलिए यहाँ इसके पैरेलल खींचे थे, तो इसके पैरेलल खींचे हैं तो ये एंगल कितना होगा। रुकिए अच्छा से प्रूव करते हैं, इसमें ठीक से नहीं बन रहा डायग्राम। ये C/B जो है रेशियो, पहले याद रखिए कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो BP/PC वो C/B होगा। तो इसको प्रूव करते हैं अच्छा से। देखिए एक डायग्राम हुआ ABC है, तो ये जो हुआ लाइन AP हुआ, AP के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। AP के पैरेलल किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे, BA के पैरेलल नहीं जी, AP के पैरेलल। किससे पास किया, C से पास किया, C से इसके पैरेलल लाइन खींचे। तो ये एंगल बाइसेक्ट किया तो ये A/2 है, ये भी A/2 है। हम AP और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कर सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल, तो ये भी A/2 हो जाएगा। जब AP और ये लाइन ये क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, याद आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, तो AP के पैरेलल, तो ये एंगल A/2 है, तो भी एंगल A/2 होगा। और BA को एक्सटेंड किए, इसको एक्सटेंड किए तो मीट करेगा, तो इसका नाम हम कुछ देते हैं Q। तो देखिए ये A/2 है, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं, सोच के बताइए ये एंगल कितना होगा। तो वो एंगल कितना होगा सोच के बताइए। तो देखिए ये A/2 हुआ, A/2 मिलके A हुआ, तो ये क्या हो जाएगा π-A। अब ये एंगल आप बताइए कितना होगा, तो π-A और A/2, तो π-A/2 और तीनों का समेशन पाई होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा A/2। समझे, तो ये π-A हो गया क्योंकि A/2 टोटल है, A/2 टोटल A है, तो ये π-A। और ये AP के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं C से, तो अल्टरनेट एंगल A/2 है, तो ये भी A/2 होगा। तो π-A या A/2 मिल गया, तो π-A/2। अब क्या ऐड करें कि पाई बन जाएगा टोटल, तो A/2। समझ गया। अब देखिए ये साइड लेंथ B था, इस C/B, ये साइड लेंथ B है और एंगल A/2 बराबर हो गया एंगल। तो A/2 के अपोजिट साइड लेंथ भी बराबर होगा। आइसोसेलस क्या हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो A/2 के अपोजिट और A/2 के अपोजिट एंगल सेम, A/2 चूंकि एंगल सेम है तो साइड लेंथ अपोजिट वो भी सेम होगा। तो ये B है, तो ये भी क्या होगा B होगा, और ये तो C था ही। अब देखिए ये और ये पैरेलल हो गया है, पैरेलल यानी AP या CQ क्या है, हम कंस्ट्रक्शन किए हैं पैरेलल ना जी। AP या CQ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या लग गया, थेल्स थ्योरम। तो सही ये C/B और ये रेशियो बराबर होगा, प्रूव हो गया। तो जब पैरेलल हो जाता है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा कि ये जो रेशियो है और ये रेशियो बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाता है तो आ जाता है कि रेशियो सेम होगा। तो प्रूव कर दे इससे BP/PC क्या होगा, C/B होगा। अब देखिए इसमें इसको नोट कर लीजिएगा, तो अब आगे बताते हैं। ए का कोऑर्डिनेट सपोज है x1, y1, अब B का कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2, और C का है x3, y3। ए का है सपोज x1, y1, B का है x2, y2, और C है x3, y3। तो जब C/B रेशियो मालूम चल गया तो P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो B × x2, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो B × x2
प्लस सी इंटू एक्स थ्री बाई बी प्लस सी। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा जी, तो बी एक्स टू सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी, और फिर आएगा बी वाई टू सी वाई थ्री और बी प्लस सी। तो बी वाई टू सी वाई थ्री बाई बी प्लस सी, अब बी एक्स टू सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी। अब अभी बताए थे सेंटवाइड, तो नीचे 2 आया था तो ऊपर 2 ले लिए थे ताकि मल्टीप्लाई करें सेक्शन फॉर्मूला में तो कैंसिल हो जाए। तो उसी तरह इधर भी एक बनेगा एंगल बाइसेक्टर बी बाई टू और फिर इधर भी बनेगा सी, ये क्यू कह रहे हैं आर कह रहे हैं, तीनों एक पॉइंट पर मीट कैसे कह रहे हैं कि करेगा। तो अभी जो सेंट्रोइड में प्रूफ किए थे ना कि तीनों मीट कर रहा है 2:1, पहला से दूसरा में भी 2:1, थर्ड में भी 2:1 लिए थे, तो तीनों का कोऑर्डिनेट सेम आ गया था, तो बोले थे कि तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ नीचे बी प्लस सी है तो क्या कर रहे हैं ए आई बाई आई पी, तो ऊपर बी प्लस सी ले लेंगे रेशियो। और क्या देख रहे हैं कि सेकंड में बी आया, थर्ड में सी आया, तो x1 में क्या आना चाहिए ए, तो ए x1, तो नीचे ए ले लेंगे। तो याद कीजिए पिछला बार नीचे 2 था तो ऊपर 2 ले लिए थे, और x2 में 1 x3 में 1 था तो x1 में भी 1 लिख दिए थे। अब क्या देख रहे हैं नीचे b प्लस सी है तो ऊपर b प्लस सी ले लिए। सिमिलर प्रूफ उसी तरह होगा जैसे सेंट्रोइड में किए हैं, तो ऊपर b प्लस सी लिए तो b प्लस सी इंटू ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देख रहे हैं सेकंड में b, थर्ड में c, तो x1 में क्या होना चाहिए a होना चाहिए, तो यहाँ a लिख दिए। मतलब देखिए अब कोई कहेगा कि कोई ज़रूरी है सेकंड में b है थर्ड में c है तो x1 में a होगा, क्या ज़रूरी है? x2 के मल्टीपल में 1 है, x3 के मल्टीपल में 1 है, तो क्या x1 के मल्टीपल में 1 होना ज़रूरी है? तो इसलिए यहाँ ज़रूरी है क्योंकि a b c तीनों वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में वर्क क्या है, सिमिलर है, यानी वर्टेक्स ए के लिए वही काम किए जो वर्टेक्स बी के लिए काम किए, और वर्टेक्स सी के लिए भी वही काम किए हैं। तो जब वर्क तीनों वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में सेम करेंगे तो रिजल्ट भी तीनों वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में सेम ही होगा। तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट सेंट्रोइड में भी लगा रहे थे और यहाँ भी लगा रहे हैं। तो सिमेट्रिक ये कहता है कि सेकंड तो बी आया, थर्ड है तो सी आया, तो फर्स्ट तो ए आना चाहिए, तो वही ए लिख रहे हैं नीचे। तो इस सिमेट्रिक से ऐसा बोल रहे हैं। अब ये रेशियो जब क्लियर हो गया, मतलब देखिए वर्टेक्स के तरफ ए आई तो बी प्लस सी, अब वर्टेक्स ये साइड की तरफ हुआ, साइड की तरफ ए, मतलब रेशियो जो है ए आई तो वर्टेक्स के तरफ ए आई है तो ए छोड़ के बाकी दोनों बच गया बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई ए। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला ये दोनों में लगाइए, नीचे ए है तो ए x1 से इन सेंटर क्या आ गया, ए x1 बी x2 सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया जी, ए x1 बी x2 सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी है। और उसी तरह y में भी हो जाएगा ए y1 बी y2 सी y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो इन सेंटर, तो इसमें इन सेंटर का कंसेप्ट तो बहुत सारा है, नंबरिंग नहीं दिए हैं। चलिए अब नंबरिंग देते हैं। इसको फर्स्ट कंसेप्ट करें, इसको सेकंड कंसेप्ट करें। अब बाकी डिफिनेशन था वो फिर इन रेडियस बताए थे, इन रेडियस डेल्टा बाई एस। थर्ड कंसेप्ट फोर्थ, ये जो बी पी बाई पी सी बोले हैं साइड के रेशियो में बोला था। क्या थ्योरम था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ देयर साइड। तो C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, C/B। तो ये फोर्थ कंसेप्ट हो गया। ये कोऑर्डिनेट इसका P का भी पूछ सकता है, तो फिफ्थ कंसेप्ट हो गया। तो ये सब कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा ये रेशियो जो है वो भी एक कंसेप्ट है। तो इतना जितना चीज़ बताएं सब इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन करवाएंगे इस पर तो और अच्छा समझिए। देखिए अब याद करने का टेक्निक बताते हैं कैसे याद करेंगे। ये है x1 y1
इन सेंटर का फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो इसके अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए था, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए था। तो देखिए अपोजिट साइड इंटू x1 था इस तरह, फिर b इंटू x2 था, मतलब किसी वर्टेक्स में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी के अपोजिट साइड से, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है तो उसी के अपोजिट साइड से, अब c है उसके जस्ट अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। और x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, और जब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। क्लियर? तो जिसे आपसे पूछा जाए इन सेंटर क्या है तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर पूछ दे क्वेश्चन, जैसे एक आपको ट्रायंगल दे दिया 0 1 2 5 1 6, जैसे ये दे दिया, पूछ रहा है इन सेंटर बताइए। तो इन सेंटर कैसे निकालेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस निकालिए, साइड लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या होगा √4 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 हुआ, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो √20 कितना हुआ 2√5। ये लेंथ निकालिए, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 6 माइनस 5 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, और 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आया। ये लेंथ निकालिए तो 1√1 प्लस √26 है। कैसा आ रहा नंबर उससे मतलब नहीं है, इन सेंटर निकालेंगे तो कितना आया 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, √26 आया। अब इन सेंटर देखिए कैसे निकालते हैं, क्या बोले थे अपोजिट साइड लेंथ इंटू कोऑर्डिनेट, 2√5 इंटू 1, फिर √26 इंटू 2, फिर देखिए ये आप लिख लिए टिक करते जाए, फिर ये लिख लिए, फिर ये लिखना है, तो √2 इंटू 0 0 हो गया, और डिवाइडेड बाई सारे साइड लेंथ को जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो पूरा ऐड करना है, √26 √5 √2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिंप्लीफाई अब कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो अब इससे मल्टीप्लाई y में करेंगे, तो 2√5 इंटू 6, और फिर √26 इंटू 5, तो √26 इंटू 5 प्लस, तो हम इसको कर लिए 2√5 वाला कर लिए, और फिर ये कर रहे हैं तो √2 इंटू 1, तो √26 √2 2√5, ये हुआ इन सेंटर। समझ गया? तो किस तरह निकाल रहे हैं, फार्मूला था ही ax1 bx2 cx3, तो उसी तरह अपोजिट साइड को पहला से, फिर अपोजिट साइड को दूसरा से, ये फर्स्ट से, और फिर अपोजिट साइड को ये फर्स्ट से। जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अपोजिट साइड इंटू सेकंड पार्ट, अपोजिट साइड इंटू सेकंड पार्ट, फिर अपोजिट साइड इंटू सेकंड पार्ट, और नीचे टोटल साइड का समेशन, मतलब पेरीमीटर से डिवाइड कर रहे हैं। नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं तो पेरीमीटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इन सेंटर समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी तक यहाँ जितना पढ़ाए हैं, यहाँ तक जितना पढ़ाए हैं सब ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।